द्रौपदी के साथ बार बार क्यों अन्याय होगा? आखिर ध्रुपद ने वरदान स्वरूप क्या मांगा था जिससे द्रौपदी को इतना कष्ट सहना पड़ा? द्रौपदी के पिता ने ही उसके लिए जीवन भर का कष्ट मांगा था। जब ध्रुपद ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो उसे धृष्टद्युम्न पुत्र की प्राप्ति हुई। देवताओं ने उसकी श्रद्धा देख उसे फलस्वरूप एक पुत्री देने का निश्चय किया। पर ध्रुपद पहले पुत्र को प्राप्त कर चुका था तो उसने यज्ञ की अग्नि में आहुति देने से मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि पुत्री उसे कुछ नहीं दे सकती, जबकि पुत्र उसका वंश आगे बढ़ाएगा और उसकी ओर से गुरु द्रोण से बदला लेगा। लेकिन देवताओं ने ध्रुपद को बाध्य किया अग्नि में आहुति देने के लिए और अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए। तब ध्रुपद ने गुस्से में ऐसी पुत्री की मांग की जिसका जीवन कष्टों से भरा हो, जिसमें प्रतिशोध की भावना कूट कूट कर भरी, जो दुनिया भर का अन्याय हो उसके साथ, पर फिर भी वो न्याय स्थापित करने के लिए जानी जाए, लेकिन जो अग्नि की तरह पवित्र हो। उसने सोचा देवता उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन विपरीत इसके देवताओं का प्रसाद अग्नि से जन्म लेकर आई द्रौपदी और उसके पिता की इच्छा के फलस्वरूप ही द्रौपदी का जीवन कष्टों से भरा, जिसका चलते बार बार अन्याय हुआ। दुर्योधन की एक बहन थी दुशाला। इसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। यह द्रौपदी के रूप पर आसक्त था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जुए में सब कुछ हार जाने के बाद जब पांडव वन में दिन काट रहे थे, उस दौरान एक दिन जयद्रथ की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी उस समय अकेली थी। मौका देखकर जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया और अपने राज्य की ओर चल पड़ा। लेकिन पांडवों को जयद्रथ के कुकर्म का पता लग गया और द्रौपदी को लेकर भागने का प्रयास असफल हो गया। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने राजा विराट के यहाँ शरण ली थी। राजा विराट का साला था कीचक। कीचक काफी बलवान था। कीचक ने जब द्रौपदी को देखा तो काम पीड़ित हो गया। द्रौपदी को जब कीचक की नियत का पता चला तो उसे पांडवों को कीचक के बारे में बताया। एक रात भीम द्रौपदी के वस्त्र पहनकर कीचक कमरे में गया। कीचक ने द्रौपदी समझकर जैसे ही घूंघट उठाया, भीम ने उस पर हमला कर दिया और उसका वध कर दिया। कौरवों ने छल से पांडवों को जुए में हरा दिया। जुए की बाजी में पांडव द्रौपदी को भी हार गए। भरी सभा में दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया। इसने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज बच गई और द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं हो सका। दुर्योधन का मित्र और अंगराज कर्ण की भी द्रौपदी पर दृष्टि थी। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उस समय कर्ण भी द्रौपदी से विवाह की इच्छा से पांचाल आया था। जब कर्ण विवाह की शर्त पूरी करने के लिए आगे बढ़ा तो क्षत्रिय नहीं होने के कारण उसे स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया गया। इससे आहत हुए कर्ण ने उस समय द्रौपदी का उपमान किया जब द्रौपदी को जुए में हारने के बाद सभा में लाया गया था। कर्ण ने द्रौपदी से कहा था, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती है वैश्य कहकर अपमान किया। महाभारत का खलनायक दुर्योधन को माना जाता है। दुर्योधन ने जुएबाजी हार जाने के बाद द्रौपदी को भरी सभा में बालों को खींचकर लाने का आदेश दिया था। इसी ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की भी आज्ञा दी थी। द्रौपदी को सभा में लाए जाने के बाद दुर्योधन ने अपनी जंघा पीटकर द्रौपदी को उस पर बैठाने की बात की थी। इसी कारण से भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।